नमोस्तु गुरुवर। नेहा जैन सागर से निवेदन कर रही हैं, पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि क्या घर में बना मंदिर गृह चैत्यालय कहलाने योग्य होता है? क्या इसके लिए कुछ विशेष आगमिक मापदंड निर्धारित हैं, जैसे मूर्ति स्थापना का तरीका, शुद्धता की सीमाएं, दैनिक आराधना की अनिवार्यता और भी कई बातें हैं? अगर ये बातें नहीं हो पाए तो क्या वह घर दोषपूर्ण माना जाएगा? कृपया समाधान करिए। शास्त्रों में गृह चैत्यालय का वर्णन आता तो अवश्य है, लेकिन जिस विधि विधान को बतलाया गया है, जैसे क्षेत्र की शुद्धि बतलाई गई है, उसके अनुसार यदि गृह चैत्यालय नहीं होता है तो वहाँ सही इफेक्ट नहीं बल्कि साइड इफेक्ट्स ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। अब समझें, जिस गृह चैत्यालय में यदि प्रभु की प्रतिमा विराजमान है और आपका 2 BHK 3 BHK फ्लैट है, अब जिस कमरे में प्रभु की प्रतिमा है तो कहीं ना कहीं प्रभु की पीठ आपके घर में ही पड़ेगी, दूसरे कमरे में पीठ पड़ेगी, तो प्रभु की पीठ पड़ेगी तो उससे नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। अब इस बात को भी समझे, 3 लोक के नाथ प्रभु जहाँ विराजमान हो जाते हैं वहाँ क्षेत्र शुद्धि की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्षेत्र शुद्धि का अभिप्राय, उस जगह कोई व्यक्ति मलमूत्र का विसर्जन न करे, उस जगह शरीर की गंदगी की सफाई न करे, स्नान आदि न करे, उस जगह कपड़ों की गंदगी की सफाई न करे, उस जगह वो बर्तनों आदि की सफाई आदि न करे, उस क्षेत्र में किसी प्रकार का अशुद्ध वातावरण ना हो, वहाँ शरीर की अशुद्धि ना हो, मन की अशुद्धि ना हो, वचन की अशुद्धि ना हो, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होना चाहिए। अब आपके घर में यदि गृह चैत्यालय, वहीं किचन रहेगा तो वहीं पूरे षटकर्म पूरे होंगे, अधकर्म होंगे, षटकाय जीवों का वध होगा, तो वहाँ अभिनय अधिक होने लगता है, आसाधना अधिक होने लगती है। और जहाँ अभिनय अधिक होने लगेगा तो पुण्य बंध तो कम होगा, लेकिन उससे अशुभ कर्म का आश्रय बहुत अधिक होता है। ऐसे बहुत सारे हमने भी महाराष्ट्र में घर देखे हैं जहाँ गृह चैत्यालय हैं, लेकिन उन घर की परिस्थिति ठीक नज़र नहीं आई है। यदि रिसर्च किया जाए, जहाँ जहाँ गृह चैत्यालय हैं उनका ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे ही अधिक आया है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, चाहे वह सामाजिक रूप से हो। आप उठा करके देख लो, इतिहास उठा करके देखो। गृह चैत्यालय वहां हो जहां आपका घर टोटली सेपरेट हो और जो चैत्यालय हो टोटली सेपरेट हो, कॉमन दीवार ना हो। वहीं लेट बाथ रहेंगे, वहीं किचन रहेगा, वहीं सब कुछ रहेगा, वहीं स्टोरेज रहेगा, तो इन सबसे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होती है और सबसे बड़ी प्रभु की आसाधना होती है। तो होना तो ये चाहिए, मंदिर एक ऐसा स्थान है जो आपके घर से दूर हो, वहाँ जाकर के आप प्रभु की भक्ति, पूजा, अभिषेक आदि कर सको। और जहाँ सामाजिक मंदिर होता है, सामूहिक रूप से लोग आते हैं, उस मंदिर का वास्तु भी, उसकी विशुद्धि भी, उसकी ऊर्जा भी कई गुना अधिक होती है। तो वहाँ जाकर के आपको लाभ भी अधिक मिलेगा, वहाँ जाकर के पुण्य भी अधिक अर्जित होगा, और घर में रह कर के उसके साइड इफ़ेक्ट्स अधिक होते हैं। तो होना ये चाहिए कि आप तो ऐसा करो, अपने गृह चैत्यालय की प्रतिमा को मंदिर में विराजित कर दो। अब फिर प्रश्न उठता है कि शास्त्रों में तो वर्णन आता है, देखो पहले के घर जो होते थे बड़े फार्म हाउस की भांति होते थे, रहने का स्थान अलग, फिर बगीचा होता था, फिर एक सेपरेट स्थान होता था, बहुत बड़े बड़े स्पेस होते थे। अब आप 2 BHK में तो रह रहे हो, तो अब उसी में आपको सारे घर के कार्य, संसार के कार्य और भक्ति के कार्य भी करना है, तो दोनों एक चीज एक साथ नहीं हो सकती हैं।
तो उससे पुण्य कम और आसाधना का दोष अधिक लगता है। ये विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। जब से गृह चैत्यालयों की संख्या बढ़ी है तो किन परिस्थिति में बढ़ी, यह भी थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश करें। जब इस भारत देश में मुगल साम्राज्य का आक्रमण हुआ तो बड़े बड़े मंदिर जो है ध्वस्त होने लगे, बड़े बड़े शिखर जो है ध्वस्त होने लगे। तो उस समय श्रावकों के पास कोई विकल्प नहीं था, पर उन्हें, वे तो जैन धर्मावलंबी थे, श्रद्धावान थे, भक्ति पूजा करते थे। उन विकट परिस्थिति में भी उन्होंने अपने ओम ओम तो बात कर रहे थे। उस विपरीतता के काल में जहाँ मुगल साम्राज्य का आक्रमण हो रहा था, उस समय सारे जैन श्रावकों ने अपनी संस्कृति बचा करके रखी, अपने आवश्यक बहुत अच्छे से पूर्ण किए। उस स्थिति में गृह चैत्यालय बहुत अनुकूल थे। लेकिन जब से प्रजातंत्र आ गया है, हर व्यक्ति अपने श्रद्धा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार सारी धार्मिक क्रियाओं का आलम्बन लेकर के अपने धर्म के अनुष्ठान कर सकता है। तो अभी तो वर्तमान के युग में ये होना चाहिए, जो सामूहिक सामाजिक मंदिर होते हैं वहाँ जा कर के सब लोगों को मिल कर के प्रभु की अर्चना वंदना करना चाहिए। गृह चैत्यालय का जो विधान आया, जानते हो कैसा आया? आपका कंपाउंड वॉल जो है सेपरेट हो, उसकी कंपाउंड वॉल एकदम थोड़ा सा सेपरेट जैसे हो। ये यदि आपके पास स्पेस है, इतना आदि प्राचीन, इतना अच्छे व्यवस्थित तरीके से सब कुछ है, तो बात अलग होती है। ऐसे भी प्रसंग देखने में आए हैं। एक संस्मरण सुनाते हैं, जब अशोक पाटनी जी, जिनकी वंडर सीमेंट फैक्ट्री है, हम लोग गए भी थे नीमच के आगे और तलवाड़ा के पास। तो वहाँ पर उन्होंने एक भावना रखी कि महाराज जी, पूज्य सुदर्शन महाराज जी से भावना रखी थी, हम इस फैक्ट्री में जो है एक चैत्यालय बना लेते हैं। तो महाराज जी ने कहा था, देखो ये पूरा आपका ही कैंपस हो जाता है, यदि आपको चैत्यालय मंदिर बनाना है तो एक सेपरेट मंदिर बना दो, उसकी कंपाउंड वॉल सेपरेट हो और वो सामाजिक कर देना, ताकि सभी लोग आकर के पूजा करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। और यदि आप व्यक्तिगत कर दोगे तो वो आपकी प्रीमाइसेस में आ जाएगा, उससे नेगेटिविटी झेलने की संभावना अधिक रहती है, तो उससे आप बचने की कोशिश करो। तो देखो, आप लोग भी विचार करो, चिंतन करो, क्या कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि लाभ की बजाय आप हानि अधिक झेल रहे हो। फिर भी हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा उसमें आगम में वर्णन है, उस आगम के अनुरूप यदि बना सकते हो तो बनाना।